हेलो गाइस, वेलकम टू हमारा प्रयास। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम साइंस के महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आया हूँ। आज के सभी प्रश्न फिजिक्स से हैं। इन सभी प्रश्नों को आप अच्छे से याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये सारे प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और कई बार एग्जाम में रिपीट हो चुके हैं। दोस्तों, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम ऐसे ही प्रश्नों को डेली आपके लिए लेकर आता हूँ। सुबह 10 बजे झारखंड सामान्य ज्ञान का MCQs और शाम 3:30 बजे साइंस का। तो आइए देखते हैं आज का महत्वपूर्ण प्रश्न। आज का जो सबसे पहला प्रश्न है कि ऐसे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक समान होते हैं परंतु परमाणु द्रव्यमान अलग अलग होते हैं, वो क्या कहलाते हैं? आपके ऑप्शन है समभारिक, समस्थानिक, आइसोबार, नन ऑफ द एबव। तो दोस्तों, ये सारे प्रश्न बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। ऐसा परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक समान होते हैं लेकिन परमाणु द्रव्यमान अलग अलग होते हैं, इसे क्या कहते हैं? समस्थानिक कहलाता है। जिनका परमाणु क्रमांक समान रहता है, ऐसे ही एक नेक्स्ट प्रश्न में भी पढ़ेंगे कि जिनका परमाणु क्रमांक समान होता है उन्हें समस्थानिक बोलते हैं। तो इस याद रखेंगे। अगला प्रश्न है कि ऐसे परमाणु जिनके परमाणु द्रव्यमान समान होता है लेकिन परमाणु क्रमांक अलग अलग होता है, क्या कहलाता है? समभारिक, समस्थानिक, आइसोबार, नन ऑफ द एबव। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ये जो है सही आंसर होगा। यहाँ परमाणु द्रव्यमान, तो आप ध्यान रखिएगा, द्रव्यमान जो होता है वो भारी होता है। ठीक है, परमाणु द्रव्यमान जो होता है वो भारी होता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? समभारिक। और जिनका परमाणु संख्या अगर दिया जाएगा, परमाणु संख्या रहेगा या परमाणु, तो उसको क्या बोलेंगे? समस्थानिक। तो इस तरह से आप ये दोनों प्रश्नों को आप याद रखेंगे, क्योंकि दोनों प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जाम में। नेक्स्ट प्रश्न है कि एक कार की बैटरी में कौन सा अम्ल का प्रयोग किया जाता है? सल्फ्यूरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, न्यूट्रिक अम्ल, आसक्त जल। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ये जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। सल्फ्यूरिक अम्ल जो है उसे कार की बैटरी में प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है शुष्क सेल क्या होता है? शुष्क सेल क्या होता है? प्राथमिक सेल, द्वितीयक सेल, तृतीयक सेल, चतुर्थ सेल। तो इस शुष्क सेल जो होता है वो प्राथमिक सेल होता है। इसका करेक्ट आंसर होता है। दोस्तों, इस प्राथमिक सेल के बारे में और द्वितीयक सेल के बारे में थोड़ा मैं बता दूं कि प्राथमिक सेल जो होता है उसमें जो रासायनिक ऊर्जा होता है उसको सीधे विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। एक बार जब इसको प्रयोग कर लेते हैं तो ये बेकार हो जाता है। ठीक है, इसके कुछ एग्जाम्पल हैं, जैसे वोल्टीय सेल होते हैं। एक बार इसका इस्तेमाल कर लीजिए, उसका फिर इस्तेमाल आप नहीं कर पाएंगे। लेक लांसे सेल, डेनियल सेल, शुष्क सेल जो होता है जो कि टॉर्च की बैटरी में प्रयोग होता है, ट्रांजिस्टर में, रेडियो बैटरी जो होती है, ये सारे शुष्क सेल के एग्जाम्पल्स हैं। इनके एक बार प्रयोग हो जाते हैं, बैटरी ख़त्म हो जाने के बाद वो उन्हें हमें फेंक देना पड़ता है। तो ये जो सेल हैं इसे प्राथमिक सेल कहलाता है। द्वितीयक सेल रिचार्जेबल होता है, जिनको बार बार रिचार्ज करके इस्तेमाल किए जाते हैं, जैसे कि कार की बैटरी को रिचार्ज करना, ट्रैक्टर है, मोटर, बड़े बड़े मोटर की जो बैटरियां होती है जिन्हें चार्ज करके फिर से उसका इस्तेमाल किया जाता है, मोबाइल की बैटरी है, ये जो है द्वितीयक सेल है। तो ये आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि लोहे के ऊपर जिंक की परत चढ़ाने को क्या कहते हैं? ऑप्शन है गैल्वानीकरण, इलेक्ट्रोप्लेटिंग, आयनन, नन ऑफ द एबव। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। गैल्वानीकरण जो है इसको लोहे के ऊपर जिंक की परत चढ़ाने को कहते हैं। कभी कभी ये भी प्रश्न में पूछा जाता है कि लोहे के ऊपर किसकी परत चढ़ाई जाती है, तो आप ये भी ऑप्शन में ध्यान रखेंगे, जिंक की परत चढ़ाई जाती है, क्योंकि उसे जंग से बचाने के लिए। नेक्स्ट प्रश्न है कि न्यूट्रॉन की खोज किसने किया था? चैडविक, रेदरफोर्ड, थॉमसन, न्यूटन। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ये जेम्स चैडविक जो थे उन्होंने न्यूट्रॉन की खोज किया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि विद्युत मोटर किसके सिद्धांत पे कार्य करता है? विद्युत मोटर
किस सिद्धांत पे कार्य करता है? फैराडे के नियम, लेंज का नियम, ओम का नियम, फ्लेमिंग का नियम। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, फैराडे का नियम के सिद्धांत पे कार्य करता है। नेक्स्ट प्रश्न है, विद्युत हीटर का एलिमेंट किस धातु का बना होता है? विद्युत हीटर का जो एलिमेंट होता है वो कौन से धातु का बना होता है? एल्युमिनियम, तांबा, नाइक्रोम, नन ऑफ द एबव। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, नाइक्रोम का बना होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, तड़ित चालक का आविष्कार किसने किया था? दोस्तों ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि तड़ित चालक का आविष्कार किसने किया था। ऑप्शन है बेंजामिन फ्रैंकलिन, निकोला टेस्ला, एली व्हिटनी, जॉर्ज वाशिंगटन। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, बेंजामिन फ्रैंकलिन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, विद्युत बल्ब का फिलामेंट किस धातु का बना होता है? कॉपर, आयरन, लेड, टंगस्टन। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी, टंगस्टन का बना होता है। विद्युत बल्ब का जो फिलामेंट होता है अंदर में वो क्या किस धातु का होता है? टंगस्टन का होता है। तो दोस्तों ये था 10 महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और इम्पोर्टेंट है, इसलिए आप इसको अच्छी तरह से रिवाइज करते रहिएगा, याद कर लीजिएगा नोट बना के। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।